हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, हमारा आज का चैप्टर है बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, जहां पर हम स्टडी करेंगे डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो सब डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट डीबीएमएस क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग का टॉपिक। इसके अंदर हम ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डेटा प्रोसेसिंग से। एक्चुअली डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। यानी क्या कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे? द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। यानी कि जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, एक आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, एक डाटा होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, डाटा एक रॉ मटेरियल होता है जो कि एज अ इनपुट यूज किया जाता है। और इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डाटा होता है। यानी कि जो डाटा हमने इनपुट किया था, वो प्रोसेसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, एज अ आउटपुट जो हम बोलते हैं। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। डाटा एक रॉ मटेरियल हो गया जो हम इनपुट करते हैं। उसके बाद जो सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया है और हमें जो भी डाटा मिला है, यानी कि हमें जो भी कंटेंट मिला है, वो उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और वो एज अ आउटपुट की फॉर्म में होती है। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर रहता है डाटा प्रोसेसिंग में, कि डाटा क्या होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, और फिर इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी इसके अंडर आती है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इनपुट की। अगर मैं कुछ इनपुट अगर दे रही हूँ एज अ डाटा, जो मैं रॉ मटेरियल की बात कर रही हूँ, तो वो क्या होता है? इनपुट क्या होता है? एक्चुअली इनपुट रेफर्स टू द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। यानी कि जो भी हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, तो वो एक रॉ मटेरियल होता है, इनपुट। जहां पर डाटा को हम रॉ सेट ऑफ फैक्ट्स भी बोलते हैं, फिगर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि इंडिविजुअल भी होता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एज ए एंटिटी भी हो सकता है, और कोई इवेंट भी हो सकता है। और ये बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होता है। यानी कि डाटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बिल्कुल भी नहीं होता है। और डाटा को हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। चाहे वो फिगर्स हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ठीक है। और कुछ एक एग्जांपल अगर हम लेके चले डाटा को, तो डाटा के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे फोन नंबर हो गया, वेट हो गया, कुछ भी इन केजी जो हम बात करते हैं, केजी, लीटर, जो भी, ठीक है। प्राइजेस हो गए, कॉस्ट हो गया, कोई एड्रेस हो गया पर्टिकुलर, कोई प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट का कोड हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब डाटा होता है। अब एक टर्मिनोलॉजी और आती है, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? दैट स्पेसिफाइज व्हाट टू डू विद डाटा। यानी कि इंस्ट्रक्शन का काम स्पेसिफाई करना होता है कि हमें डाटा के साथ क्या करना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इंस्ट्रक्शन का मतलब। जैसे कि 2+3, 2+3 एक नॉर्मली कैलकुलेशन पर्पज के लिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें क्या है? 2 और 3 तो क्या है? डेटा है। और प्लस जो इसका एडिशन हम कर रहे हैं वो क्या है? इंस्ट्रक्शन है। यानी कि उन डेटा पे हमें इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है, 2 और 3 पे हमें एडिशन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। तो ये चीजें एज ए इनपुट के अंदर आती है। अब अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, तो ये क्या है? ये एक एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है डाटा का। यानी कि जो भी मैं डाटा इनपुट कर रही हूँ, उसका जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। जो कि किसके थ्रू होता है? जो सीपीयू के थ्रू होता है, ठीक है। अब यही एग्जांपल अगर मैं लेके चलती हूँ, जैसे कि 2+3 - 4, थोड़ा सा एडिशन चेंजेस किया, इसमें थोड़ा एडिशनल चेंजेस किए हैं मैंने। पहले वाले में मैं 2+3 ले रही थी, अब मैं यहाँ पर लेती हूँ 2+3 - 4। तो यहाँ पर क्या है? 2, 3, 4, एक क्या, ये क्या है? ये नॉर्मली मेरा डाटा हो गया। और प्रोसेस कब कैरिड आउट होगी? प्रोसेस का काम क्या रहता है जो सीपीयू के थ्रू होता है? तो सीपीयू क्या करेगा? पहले 2+3 का सम करेगा, फिर जो मेरा आंसर आया है उसको फिर -4 के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये एक्चुअली प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के थ्रू। तो ये एग्जांपल हो गया प्रोसेस का। अब अगर मैं बात करूं आउटपुट की, तो आउटपुट क्या है? जो भी डाटा हमें एज अ आउटपुट मिला है, यानी कि जो मैंने प्रोसेस किया है, जो सीपीयू ने प्रोसेस किया है, वो हमें जो आउटपुट मिला है उसे हम आउटपुट कहते हैं। जैसे कि मैंने 2+3 - 4 किया था, एज अ आउटपुट उसका मुझे आंसर 1 मिला, तो वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है। तो इन्फॉर्मेशन की टर्म कहाँ यूज हो रही है? तो इन्फॉर्मेशन का एक्चुअली यूज यहाँ पर क्या हो रहा है?
तो इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि मीनिंगफुल आउटपुट जो होता है ना, उसे ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। व्हेन वी अप्लाई सम प्रोसेस ऑन डाटा वी गेट सम रिजल्ट, यानी कि जब भी हम कुछ प्रोसेस डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। बट इफ दैट आउटपुट इज मीनिंगफुल फॉर समवन, यानी कि कुछ पर्पज के लिए अगर वो आउटपुट हमें यूजफुल है, मीनिंगफुल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यही डिफरेंस होता है आउटपुट और इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डाटा और इंफॉर्मेशन में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला डिफरेंस ये आता है, डाटा एक रो फैक्ट और फिगर्स होता है, जबकि इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड डाटा होता है, यानी कि डाटा जो प्रोसेस्ड हो चुका है वो इंफॉर्मेशन होता है। और जो भी रो मटेरियल है तो वो कौन होता है, डाटा। जैसे कि मैंने 32 लिखा, ओनली 32 क्या है, एक डाटा है। अब अगर मैं उसे प्रोसेस कर लेती हूँ और एज अ आउटपुट मुझे मिलता है एज 32, तो ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी कि हमें कुछ से समझ में आ रहा है कि 32 कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, उसके साथ एज है, यानी कि किसी की एज 32 हमें यहाँ पर बताई गई है। अब अगर नेक्स्ट में बात करूं, डाटा इज नॉट सिग्निफिकेंट टू अ बिजनेस, यानी कि डाटा इज प्रॉपरली नॉट, हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नहीं है बिजनेस पर्पज के लिए, क्योंकि उसमें अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में डाटा रखा हुआ होता है। जबकि इंफॉर्मेशन क्या रहता है, सिग्निफिकेंट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि हमें वहां पर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि हम यूज करते हैं आगे फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, डेटा आर एटॉमिक लेवल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और इवन पिक्चर्स। जो कि हमने फर्स्ट डिफरेंस देखा था, मैंने 32 एज अ डाटा इनपुट किया था। तो डाटा यानी कि नॉर्मली एटॉमिक है, इंडिविजुअल है, अकेला है जो हम बात कर सकते हैं ऐसे, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। बट इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ डाटा है, जिसके अंदर, जिसकी मैंने बात की 32, यानी कि एज 32 एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, डाटा डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डाटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, रो फैक्ट होता है, जिसके थ्रू हम कुछ भी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं और डिसीजन मेकिंग प्लानिंग में हमें कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। बट अगर वही डाटा इंफॉर्मेशन बन जाता है तो ये काफी हमारे लिए यूजफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग्स आर डन टू ऑब्टेन द डाटा, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग होती है, वो हम ओनली ऑब्जर्व, डाटा को ऑब्टेन करने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन में हम डाटा को एनालिसिस करते हैं, यानी कि एनालिसिस के थ्रू हमें एग्जैक्ट और इंफॉर्मेशन मिलती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस कहता है कि इनपुट टू एनी सिस्टम मे बी ट्रीटेड एज अ डाटा, यानी कि मैंने कुछ भी इनपुट किया तो वो एज अ डाटा ही कंसीडर किया जाता है। बट आउटपुट क्या है, आउटपुट नॉर्मल ऐसा नहीं होता कि कुछ भी आ गया। आउटपुट एक प्रोसेस्ड डाटा होता है और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है, तो उसे हम एज अ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यही मेन डिफरेंस रहता है, इनपुट कुछ भी हो सकता है बट आउटपुट एक प्रोसेस्ड फॉर्म में एक्चुअल डाटा, एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो डाटा होता है उसको अंडरस्टैंड करना काफी डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर विद द इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन में हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम इजीली समझ भी सकते हैं। एंड नेक्स्ट डिफरेंस आता है, डाटा मस्ट बी प्रोसेस्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि डाटा को प्रोसेस किया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, जबकि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ही हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस रहते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। आई होप कि आपको इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है और इसके क्या क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं डाटा प्रोसेसिंग में, जैसे कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डाटा स्टोरेज हायरार्की, यानी कि डाटा हम जो स्टोर करते हैं उसकी हायरार्की क्या है। तो इसमें फर्स्ट आता है बिट, ये जो लेवल 0 पे होता है, ये क्या डिफाइन करता है, अ सिंगल बाइनरी डिजिट होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है, इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड बिट होता है। इनको याद करने का, लर्न करने का इजी वे है, फील्ड है तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, रिकॉर्ड है तो कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड हो जाएगा, फाइल है तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा, डेटाबेस है तो कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल हो जाएगा, इजिएस्ट वे टू लर्न, ठीक है।
ये इसका प्रॉपर वे है और यही यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कैरेक्टर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट होता है, फील्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड होता है। तो हम डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या क्या होते हैं। अब अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड। और ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स है यहाँ पर, यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल। तो एक पूरी एक फाइल हो गई है यहाँ पर, ठीक है। और ये 0004 लिखा हुआ है, यानी कि ये 4 कैरेक्टर्स यहाँ पर है। और ये इंडिविजुअल, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इंडिविजुअल फील्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंडर आती है, यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्टैंडर्ड्स मेथड क्या क्या है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को ऑर्गेनाइजिंग करने के कौन कौन से मेथड है। तो यहाँ पर 2 अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है। एक इसमें फर्स्ट आती है फाइल ओरिएंटेड अप्रोच एंड द नेक्स्ट वन इज डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच। तो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच हमें क्या बताती है, इन दिस मेथड एन एप्लीकेशंस डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड into one or more files and the application program process the data store in these files to generate desired output। तो इसमें क्या रहता है, एप्लीकेशंस डाटा जो होता है वो तो ऑर्गेनाइज्ड होता है वन और मोर फाइल्स के अंदर, ठीक है। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि प्रोसेसेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स प्रोसेसेस द डाटा स्टोर्ड इन दीज फाइल्स टू जनरेट डिजायर आउटपुट। एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम क्या रहता है, वो प्रोसेस करता है इन फाइल्स को टू जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो इसका काम यहाँ पर ये रहता है फाइल ओरिएंटेड में। अब अगर मैं बात करूं डेटाबेस ओरिएंटेड की, तो डेटाबेस ओरिएंटेड हमें यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है, डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच हमें क्या बता रही है कि जो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में जो भी टेक्निक्स थी वो काफी सिंपल थी, इनएक्सपेंसिव भी थी और यूजुअल, अगर हम बात करें इजी टू यूज भी काफी थी। बट कुछ एक लिमिटेशंस थी उसके अंदर, तो जो लिमिटेशंस डेटाबेस ओरिएंटेड यहाँ पर ओवरकम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन एक्चुअली क्या थी यहाँ पर फाइल ओरिएंटेड की, तो लिमिटेड क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी थी यहाँ पर, जो कि डेटाबेस ओरिएंटेड उसको कवर करता है यहाँ पर। अब कॉन्सेप्ट ये आता है लिमिटेड क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। तो दोस्तों जो भी रिकॉर्ड इन अ फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू अ की फील्ड, यानी कि जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं ऑर्गेनाइज किए हुए होते हैं फाइल के अंदर विद द हेल्प ऑफ की फील्ड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द जो की फील्ड होती है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, उनके थ्रू ऑर्गेनाइज किए हुए होते हैं। हैंस क्वेरीज बेस्ड ऑन की फील्ड वैल्यूज कैन बी प्रोसेस्ड क्विकली। अगर क्वेरी कोई हमें एग्जीक्यूट करनी है और की फील्ड के थ्रू करते हैं तो वो काफी इजीली काम हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं आता है। However, when the key field is not relevant to desired information, then the entire file has to be searched again। अगर हमारे पास की फील्ड, अगर हम बात करें की फील्ड रिलीवेंट नहीं है हमारे डिजायर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो हमें पूरी की पूरी फाइल को एंटायरली सर्च करना पड़ेगा, जो इसका मेन ड्रॉबैक था फाइल ओरिएंटेड का, जिसे ओवरकम किया गया डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच में, जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, प्रोवाइड्स ग्रेटर क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके थ्रू ये वाली प्रॉब्लम हमारी सोल्व होती है। इसके अंदर की फील्ड को डिफाइन किया जाता है, जिसके थ्रू हमें सर्चिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें मेंशन किया हुआ है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। तो इसमें फाइल ओरिएंटेड में क्या था, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो इसमें क्या सेम डेटा आइटम को वो अगेन एंड अगेन स्टोर कर लेता था, जो कि डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच उसको रिमूव कर देता है। तो ये बेनिफिट ये देता है। नेक्स्ट थर्ड इसमें क्या आता है, फाइल ओरिएंटेड में डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम काफी आती थी, जो कि डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू सोल्व हो गई है। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है एक्चुअली, ये रेफर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन ऑन द फाइल, यानी कि डेटा की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखता है, ठीक है। अगर जो भी चेंजेस हम डेटा आइटम में करते हैं तो वो सारे के सारे फील्ड्स में चेंजेस आने चाहिए, यानी कि अगर मैं एक फाइल में कुछ भी चेंज कर रही हूँ तो रेस्ट सारे फाइल में वो चेंजेस होने चाहिए, जो कि फाइल ओरिएंटेड में पॉसिबल नहीं था। विद द हेल्प ऑफ डेटा ओरिएंटेड ये पॉसिबल है। नेक्स्ट इसमें आता है मेक्स डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर मैं फाइल ओरिएंटेड की बात करूं तो वहां पर लैक ऑफ प्रोग्राम डिपेंडेंसी, काफी लैक ऑफ प्रोग्राम डिपेंडेंसी थी वहां पर। ड्यू टू डेटा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, whenever there is a need to add, delete and changes in data format, application program must also be changed। यानी कि कहीं ना मैं पर्टिकुलर कोई एक लोकेशन पे चेंज कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे
दो तीन फाइल बनी हुई, तो उन सब में मुझे इंडिविजुअल चेंज करना पड़ेगा। बट ये फैसिलिटी यहाँ पर डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच में ऑटोमेटिकली होता है। अगर मैं एक फाइल में चेंजेस कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली सब फाइल में चेंजेस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, फाइल ओरिएंटेड का ड्रॉबैक क्या था? लिमिटेड डेटा सिक्योरिटी फ्लेक्सिबिलिटी थी, यानी कि सिक्योरिटी काफी कम थी, जो कि डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच काफी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हम डेटा को हमारे सिक्योर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली ये डिफरेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड एप्लीकेशंस डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू वन और मोर फाइल। यानी कि इकोनॉमली क्या बता रहा है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, ऑर्गेनाइज करता है वन और मोर फाइल को इन अ सिंगल फाइल, ये भी हम इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोसेसेस द डाटा स्टोर्ड इन दीज फाइल्स टू जनरेट द डिजायर आउटपुट। तो जो भी इसके अंदर डाटा स्टोर होता है उसको प्रोसेस करने के बाद हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट द यूजर, यानी कि क्या क्या फैसिलिटी हमें यहाँ मिलती है। तो हम डाटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एनी चेंजेस इफ रिक्वायर्ड तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। एंड ऑल दीज प्रोग्राम्स टुगेदर फॉर्म अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो ये फैसिलिटी टोटली हमें मिल रही है उन्हें ही हम बोलते हैं एफएमएस, दैट इज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो फाइल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांजेक्शन फाइल्स। ट्रांजेक्शन फाइल्स हमें क्या बताती है यहाँ पर? स्टोर्स इनपुट डाटा अंटिल इट कैन बी प्रोसेस्ड, यानी कि जब तक ये प्रोसेस नहीं होता तब तक ये डाटा को स्टोर करने का काम करता है। मास्टर फाइल नाम से ही समझ में आ रहा है, कंटेन्स ऑल करंट डाटा रिलेवेंट टू एन एप्लीकेशन, यानी कि जो भी हमारा करंट डाटा है उसे स्टोर करके रखता है। आउटपुट क्या करता है? स्टोर्स आउटपुट प्रोड्यूस बाय वन प्रोग्राम, यानी कि जो भी हमारा आउटपुट हमें मिलेगा वो उसे स्टोर करने का काम करता है। रिपोर्ट फाइल, जो भी रिपोर्ट जनरेट होगी वो हमें जनरेट किसके थ्रू होती है? इसके थ्रू होती है। एंड बैकअप फाइल, इन केस कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई इश्यू आता है, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, तो उस पर्पज से अगर हमारा डाटा लॉस होने का चांसेस रहता है तो उसके पर्पज से हम बैकअप फाइल के थ्रू हमारा बैकअप भी बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? नाम से समझ में आ रहा है कि फाइल को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल फॉर कन्वेनियंट ऑफ स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स, यानी कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है डाटा को रिट्रीव करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स उसके अंदर होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए, यानी कि फाइल को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो भी कॉमनली फाइल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है सिक्वेंशियल, नाम से भी समझ में आ रहा है सिक्वेंशियल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो हमें काम करने को मिलता है इसके अंदर, वन आफ्टर अनदर जो हम बोल सकते हैं। जो भी रिकॉर्ड्स इसके अंदर स्टोर होते हैं वन आफ्टर अनदर ही स्टोर होते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी डिटरमाइंस ऑर्डर हम लोगों ने की फील्ड्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किए हैं, वैल्यू जो की फील्ड होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड फॉर्म में जो होता है वो हमें यहाँ पर एज अ रिकॉर्ड दिखाई देता है। ठीक है, सिक्वेंशियल के अंदर। तो ये सिक्वेंशियल काफी सिंपल होता है अंडरस्टैंड करना, यूज करना भी काफी इजी है, इजी टू ऑर्गेनाइज है, इसको ऑर्गेनाइज करना भी इजी है, मेंटेन करके रखना भी इजी है, और ये इनएक्सपेंसिव इन नेचर होता है एज कंपेयर विद डायरेक्ट और इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डायरेक्ट, और जिसे हम रैंडम भी बोलते हैं। डायरेक्ट यानी कि डायरेक्टली जहां पर हम जंप कर सकते हैं, तो जो भी हमारा डिजायर्ड रिकॉर्ड है, अगर हमें सपोज 1 से लेके डायरेक्टली 10 रिकॉर्ड पे जंप करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर जंप कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिक्वेंशियल के थ्रू, मुझे सिक्वेंशियल के टाइप से मुझे पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड इस वे में जाना पड़ेगा, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है। ये काफी बेनिफिशियल है एज कंपेयर विद द सिक्वेंशियल। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, हम रिकॉर्ड को इजीली क्विकली लोकेट कर सकते हैं, क्विकली रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये सॉर्टेड फॉर्म में अगर ना भी होए तो भी कोई इशू नहीं है, और सिक्वेंशली में डेटा हमें सॉर्टेड फॉर्म में होना मस्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इजीली इसे बेनिफिट, इससे बेनिफिट ले सकते हैं, बट ये एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर विद सिक्वेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडेक्स्ड की, जो थर्ड टॉपिक है हमारा, तो इंडेक्स में क्या होता है एक्चुअली,
So these are two files for every data. There are two files for every data. The data file which contains the record stored in the file, and the smaller index file which contains the key and disk address of each record stored in the data file. तो इंडेक्स सिक्वेंशियल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर दो टेबल्स होती है, एक्चुअली दो फाइल्स होती हैं, एक इंडेक्स फाइल होती है, एक डाटा फाइल होती है। तो इंडेक्स फाइल में एक तो की एलिमेंट हो गया, एक एड्रेस, यानी कि इस की एलिमेंट के एड्रेस में ये है, तो ये डायरेक्टली 1003 को पॉइंट करेगा और हम यहाँ से डायरेक्टली डाटा को देख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है और ये सॉर्टेड फॉर्म में होता है ताकि डाटा को हम इजीली और फास्ट रिट्राइव कर सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है। इंडेक्स की वजह से हम डाटा को काफी इजीली और फास्ट रिट्राइव कर सकते हैं। ये काफी बेनिफिशियल होता है एज कंपेयर विद द सिक्वेंशियल। बट इसकी जो ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए मोर स्टोरेज की हमें नीड होती है और ये एक्सपेंसिव हार्डवेयर भी होता है और इसके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं फाइल यूटिलिटीज के बारे में, यानी कि फाइल्स के जो भी यूटिलिटी, जो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, फंक्शंस जो हम बात कर सकते हैं वो क्या क्या होती है, तो वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। दोस्तों फाइल के यूटिलिटीज की बात करें तो इट रूटीन्स टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ जनरलाइज्ड ऑपरेशंस ऑन डेटा फाइल्स, यानी कि ये क्या बताता है कि जो भी हम फंक्शंस वैराइटीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं फाइल्स पर वो क्या क्या होते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का बताता है यहाँ पर। तो ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय सम कॉमनली यूज्ड बाय यूटिलिटीज आर, यानी कि क्या क्या हम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, फाइल को सॉर्ट कर सकते हैं, फाइल के अंदर कुछ सर्च कर सकते हैं, टू फाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं, फाइल के अंदर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कट पेस्ट भी कर सकते हैं, फाइल की प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, एंड वी कैन मेंटेन द फाइल ऑल्सो। तो ये सब कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अब अगर मैं बात करूं सॉर्टिंग की, जो कि इसमें फर्स्ट टॉपिक है सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग में क्या बताता है, यानी कि मेरे को जो भी मैंने डाटा एंटर किया है तो मुझे किस फॉर्म में सॉर्ट में चाहिए, यानी कि मैंने देखो एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग से सॉर्ट किया, यानी कि पहले स्मॉलेस्ट है, फिर उसके बाद फिर उससे लार्जेस्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट, तो इस वे में डाटा को सॉर्ट किया गया है। तो ये सॉर्टिंग क्या बताती है, सॉर्टिंग ऑन वन की, यानी कि मैंने एक ही की पे सॉर्ट किया है। अब अगर मैं बात करूं सॉर्टिंग ऑन अ टू की, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो पहले मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट कोड को सॉर्ट किया, फिर उसके बाद इसको सॉर्ट किया है। ठीक है, तो सॉर्टिंग ऑन असेंडिंग एम्प्लॉय कोड सेकेंडरी की, यानी कि एम्प्लॉय कोड को एज ए सेकेंडरी रखा है और डिपार्टमेंट कोड को एज ए प्राइमरी, यानी कि पहले मेरी सॉर्टिंग इस पे अप्लाई होगी, इन केस इसमें डबल डाटा आता है तो फिर इसके ऊपर अप्लाई होएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। नेक्स्ट सर्चिंग का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, इन केस अगर मुझे फाइल में कुछ सर्च करना तो डायरेक्टली मैं सर्च की पर क्लिक करूंगी और डायरेक्टली उसे जो भी मुझे वर्ड या टेक्स्ट सर्च करना है उस पर उसको टाइप करके डायरेक्टली सर्च कर सकती हूँ। नेक्स्ट मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, यानी कि एक मेरी फाइल है ये और दूसरी फाइल है मेरी ये, तो उन दोनों को मैं मर्ज कर रही हूँ एक फाइल में और ऐसे मुझे आउटपुट ये दिखाई दे रहा है। और मर्जिंग किस वे में हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यानी कि 112 पहले आ रहा है, फिर 119 पहले नेक्स्ट आ रहा है, फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग मर्ज की गई है फाइल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में टॉपिक था कॉपी, यानी कि कॉपिंग, यानी कि कोई भी फाइल को कॉपी करना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विद इन द सेम फाइल कॉपी करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। और इसी में था प्रिंटिंग का टॉपिक, तो प्रिंटिंग का टॉपिक क्या बताता है, इन केस जो भी हमने फाइल मेंटेन की है उसे हम प्रिंट कैसे करेंगे, हार्ड कॉपी में चाहिए, तो वो सब चीजें किसके अंडर आती है, प्रिंटिंग के अंडर आती हैं। मेंटेनेंस यूटिलिटी क्या बताता है, मेंटेनेंस यूटिलिटी यानी कि फाइल को हम कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, यानी कि रिकॉर्ड काउंट देख पा रहे हैं, स्पेशल फील्ड्स कितने हैं, सिंगल फाइल्स कितनी है, डिलीट करना कुछ हो तो वो कैसे कर रहे हैं, रीड राइट मोड क्या क्या है, तो ये सब चीजें हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक था यहाँ पर आज के लेक्चर में। इसी चैप्टर को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी जहां पर मैं आपको डीबीएमएस का नेक्स्ट टॉपिक कवर करवाऊंगी। टिल देन आप लोग ये वीडियो कवर करें और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझें, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।